हेलो एवरीवन, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिलीवर करने आया हूं कि आपका ह्यूमन ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है, वो भी स्टडी टाइम पे। कि जैसे बच्चा कोई अगर पढ़ रहा है, वो मेच्योर नहीं है अभी, तो कुछ बच्चों में ये आदत होती है कि बचपन से कि वो रटने में उन्हें आसानी होती है। यानी लगातार पढ़ा नहीं जाता है कि लगातार 5 से 6 महीने पढ़ लें वो। बस उन्हें ये लगता है कि जैसे पेपर आ गया। अगर कंपटीशन की भी बात करते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि हम 5-6 दिन में पढ़ के निकाल लेंगे। और जो बच्चा 5 से 6 महीने में तैयारी कर रहा है तो वो भी तो निकालना चाहता है, लेकिन अब तुम्हारा भी निकालना पॉसिबल हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन यही होता है कि बच्चे में रटने की आदत होती है, और एक समझने वाला बच्चा होता है और एक रटने वाला बच्चा होता है। अब दोनों को मैं अभी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा कि आपका कुछ फिगर बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रोसेस होती है रटने में जो आप भूल जाते हैं, और क्या प्रोसेस होती है समझने में जो आपका दिमाग या माइंड रीड करके रखता है। जैसे अभी पहले या कल या परसों में एक वीडियो पढ़ी थी वोकैब की मीनिंग की, तो वो मैंने याद करवाई थी। वो मैंने भी याद की थी जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे। तो उसको अभी तक मुझे याद थी, यानी मैंने उसे पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, बस मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने कहा चलो बच्चों को बता देते हैं, इस पर फिर आगे वीडियो लाएंगे। तो उसमें मैंने याद की थी आज से कई साल पहले, लेकिन अभी तक मीनिंग मुझे याद थी। तो वो क्यों याद थी? क्योंकि समझ के याद किया था मैंने, शायद उस वजह से याद थी। वहीं से निकल गया कि बच्चों को कुछ बताते हैं इसी यहाँ पे कि ये माइंड वो रटना और समझने में क्या फ़र्क है। तो हम अभी बताऊंगा मैं आपको फिगर ड्रॉ करके। तो पहले मैं समझ जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही है। यहाँ पे जो भी कुछ काम किया जा रहा है, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके भले के लिए ही होगा। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डिलीवर की जाएगी। तो बस वही होती है ना, बच्चों में रटने की आदत होती है कि वो पेपर से एक रात पहले, एक दिन पहले बच्चों को, यानी कहीं मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है। ऑफलाइन भी कई सारे बच्चों को, छोटे से लेके बड़े तक। तो उनमें यही आदत देखी है मैंने कि वो पेपर से एक दिन पहले ही पूछते हैं कि सर ये बता दो, सर ये बता दो, सर इसमें कहीं बता दो। तो उसमें कहीं ना कहीं माइंड में भी फ्रस्ट्रेशन रहता है कि तुम उतने दिन से तो पढ़े नहीं, अब क्या हम बता दें। तो वही मैं समझाने वाला हूँ आपको कि रटने में समझने में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसी के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कह रहा मैं फुल्ली वो कॉन्सेप्ट सही होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे गलत हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही। वो आपके पास भी दिमाग है, आप अपने दिमाग से भी सोचिएगा। और अगर कहीं ना कहीं मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको अगर अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में उतारिएगा उसे। और जो आपको आभार जताना होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये आपका ये ह्यूमन ब्रेन है। तो ये कह सकते हो ह्यूमन, यानी अब फिगर तो सही बनेगा नहीं, फिर से बना देता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी बना लो, यहाँ पे समझना है आपको बस। जैसे ये आपका स्कल हो गया, आपका यहाँ से यहाँ आँखें हो जाती हैं। आपकी आँखें अंदर के लिए गई हैं, मान लो, समझ लो। फिर आपकी नोज़ आ गई, और आपका माउथ हो गया। आपको समथिंग ऐसे करके कुछ आपकी स्कल बनी हुई है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, माइंड होता है, जो कि इस तरीके से आपका रीड होता रहता है। अब ये कोई मशीन तो है नहीं कि जो सेव कर दे उसमें से डिलीट नहीं होता है। तो बच्चों को लगता है कि मैं भूल जाता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं कि मैं याद करता हूँ उसे 5-6 दिन बाद फिर भूल जाता हूँ। तो बच्चा क्या करने लगता है, वो करता है कि चलो एक पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे, कोई भूलने की झंझट ही खत्म। यानी आज पढ़ा, कलम में जाके वहाँ पेपर में लिखा है, सारा खेल खत्म, सारी झंझट खत्म। तो लिखने में तो सही है ये कि लिखने वालों में तो चल जाता है काम कि आज तुमने रट लिया, कल जाके लिखा है। लेकिन वो कहीं टेम्पोरेरी रहता है कि अगर 5 से 6 दिन के लिए आप पढ़े और आपने पढ़ तो लिया, याद भी कर लिया, लेकिन टेम्पोरेरी रहता है। नंबर आप पा सकते हो, चलो हो गया, आपका नंबर भी आ गया, लेकिन वो अस्थायी तो नहीं रहा। कल को फिर भूल जाओगे तुम। तो अस्थायी चीज़ों के बनाने के लिए मैं भी आपको बताऊंगा करना क्या होता है। यहाँ वैसे आपका माइंड है। अब आपने यहाँ पे सुबह पढ़ा, मान लो सुबह 6 बजे उठकर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, कोई चीज़ आपने याद कर लिया। अब ये है रटने वाली। अगर आपने इसे रट के याद किया, किस पे रट के याद किया है आपने, रट के याद किया आपने। अब यहाँ पे आपको 6 बजे आपने याद कर लिया, वो भी रट के याद कर लिया।
और उसके बाद आप दिन में और सारे काम किए, यानी 6 बजे याद कर लिया। तो थोड़ी ना कि आप सुबह उठ के याद किए हो, पूरे दिन उसे याद है, उसे रिपीट करते रहोगे माइंड में, नहीं ये रटा है, मैंने ये रटा है। यानी अगर आप पढ़ाई से डाइवर्ट हुए, अगर आपने बुक बंद कर ली, उसके बाद कहीं पे भी गए, किसी से आपने मुलाकात भी किया, तो माइंड आपका क्या करता है, उन चीज़ों को कैच करता है जो आपके सामने आ रहा है। जैसे मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आंखें जो देख रही हैं, वो माइंड कहीं ना कहीं उस पर मतलब वो अंदर अपने इमेजिनेशन बना रहा है उसको। जैसे मैं कैमरा देख रहा हूँ तो कैमरा को वो दिमाग में ले रहा है कि इसमें कितने कैमरे हैं, वो सब आपको देख रहा है वो। तो 6 बजे उसने याद किया, उसके बाद वो काम करने चला गया, नहीं किसी ने उसको बुला लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बुला लिया। अब वो कोई काम कर रहा था, उन्होंने उसने उस मतलब किसी ने बुलाया और उन्होंने काम सौंप दिया कोई कि चल भाई तुझे ये काम करना है, तो उसने क्या कर लिया, काम भी सौंप दिया। अब बुलाना हो गया, माइंड ने रीड किया कि उसने किसी ने बुलाया मुझे, पापा मम्मी कुछ भी, भाई बहन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको काम सौंपा गया, काम आपके दिमाग ने नोट किया कि हाँ मुझे ये काम मिला, इसको मुझे करना है। अब रटने की आपके जब आपने रटा उसके बाद 3 प्रोसेस हो गया, पहला ये, दूसरा दूसरा यानी 2 प्रोसेस हो चुके हैं। पहला किसी ने बुला लिया, दूसरा किसी ने काम आपको सौंप दिया। फिर थर्ड पे बारी आती है कि आपने उस काम को कर दिया। काम अगर बाहरी था, बाहर गए, वहाँ से लोगों को देखा आपने, चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखा, वातावरण देखा, खुदा न खास्ता कहीं गिर पड़े या चोट लग गई तो वो भी आपके साथ वहीं पे दुर्घटनाएं होंगी या इंसिडेंट होगा, यहाँ पे घटना हो जाएगी। कहीं भी आप कुत्ता अगर भौंक दिया, कुछ भी आगे पीछे आ गया, यानी जब आपने याद किया। अब ये प्रोसेस जो आपका 6 बजे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, उस टाइम पे रट के आपने कुछ याद कर लिया। जैसे मैंने देखा बच्चों को, अगर वो आते हैं कि टू द प्रिंसिपल, और जो आपका स्कूल का नाम होता है तो ऐसे याद करते हैं कि श्रीमान महोदय और इतना इतना, मतलब कुछ भी कि मैं बुखार से पीड़ित था, मैं बुखार से पीड़ित था, वो समझ नहीं रहे हैं मैं बुखार से पीड़ित था, वो वही याद कर रहे हैं बस। यहाँ पे रट के उन्होंने याद किया, फिर उन्हें किसी ने बुलाया, वो भी गया, माइंड वहाँ पे देखेगा, कोई बुलाएगा आपके सामने, उनके सामने खड़े हो गए तो माइंड तो उनको कैच करेगा। उसके बाद उन्होंने काम सौंपा तो काम भी दिमाग में सेव हुआ कि कोई कुछ भी काम करना है, वहाँ से जाके कुछ लाना है, फिर आपने कर दिया उसे। आपने साइकिल उठाई, गाड़ी उठाई, बाहर गए, वो काम कर दिया। आपके साथ कोई घटना हो, या ये तो घटना वो नहीं पता, इंसिडेंट बता रहा हूँ बस, छोटी मोटी, यानी कुछ भी हो गया कि कहीं आपकी मतलब साइकिल पंचर हो गई, गाड़ी का मतलब टायर का वो कुछ भी हो गया, पंचर हो गया, तो ये घटना है इसमें। अब यानी याद करने की ये 6 से सही है, मतलब ये 6 बजे आपने याद किया था, इसके आधे घंटे के अंतर्गत आपको ये चारों काम मिल गए। अब ये चारों काम मुझे बता दो, आप क्या रट के करोगे, यानी इसको तो आपने रट के किया है, लेकिन ये चारों काम आप रट के नहीं करोगे, ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैं उस दिन पढ़ रहा था, किसी ने मुझे बुलाया था, यानी कल आपको आप अगर सक्सेस नहीं होते हो तो ब्लेम इसी देखो ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, यानी मैं पढ़ रहा था, अगर बुलाया ना होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। यहाँ पे उन्होंने याद किया, बुला लिया, वो आपको याद है, काम सौंपा, ये मुझे काम मिला था, उस दिन मैं वहाँ पे गया था। और अगर आपको चोट लग गई तो पक्का याद रहेगा कि मुझे काम सौंपा गया था, उसी दिन मुझे चोट लगी थी। माइंड को इतना समझने में, ये समझ के उसने याद किया है, ना कि रट के कि उसने रट लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, मुझे उसने बुला लिया, मैंने रट लिया है। ये चारों काम आपके दिमाग ने समझ कर किया है। अब वही चीज़ें हैं कि अगर माइंड में क्या होती है, लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं। वो माइंड क्या करता है, एक मेमोरी की तरह होता है। चिप में आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, जो मोबाइल में ही होता है, अगर क्रोम से आपने कुछ इमेजेस डाउनलोड की तो वो इमेजेस को, पहले वाली जो इमेजेस होती हैं उनको पीछे करते जाता है, जो नए वाली होती है वो आगे करते मतलब आगे करके रखता है, और पीछे वालों को बैग में डालता रहता है। सेम ऐसे दिमाग मेमोरी होती है, आपको भी पता है, एक मेमोरी का काम करती है। तो अगर इसमें सबसे पहले आपने ये काम किया और सबसे लास्ट में ये काम हुआ, आपके साथ घटना हुई, तो सबसे पहले माइंड इसको रीड करेगा। ये आपको यानी 1 2 3 4 5 यानी 5th नंबर पे रटने वाला छोड़ दिया उसने। अब रटने वाला छोड़ दिया है, अब आपने रट के याद किया, दिमाग को समझाया थोड़ी ना है कि रटना, उसको रटना पता है बस, समझना नहीं पता है। माइंड ने रट के याद किया है। 5वें नंबर पे आपका ये घटना पीछे आपके सेव होगी, जैसे आपकी गैलरी में फोटो होती है, सेम उसी तरीके से। तो माइंड अगर समझ के इन चीज़ों को याद करेगा। अब कल को चलो आओ, मतलब बारी आ गई यहाँ पे कि कल आप स्कूल पहुँचे और अगर आपसे पूछ लिया किसी ने तो कल क्या, मतलब ये इतना हो गया और पेपर आपका पड़ गया, कुछ बहुत याद हो गया, कुछ बहुत आपने रट के लिखा, कुछ बहुत अपने लग से ऐड ऑन कर दिया। उसके मान लो 2-3 दिन बाद आपसे किसी ने फिर पूछा कि आपने क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था,
तो अगर आपने रटा हुआ है तो माइंड क्या करेगा, माइंड को जो समझा हुआ है वो उसके दिमाग में पिक्चर बनेगी। पहले ये वाली पिक्चर बनेगी कि इनको वो आसानी से समझ पाएगा, और इसको जो है आपका रटना जो आपने रटा था उसको कहीं ना कहीं भुला देगा, क्योंकि इतनी उसकी ज़्यादा क्रियाएं हो गई हैं। तो घटना हो गई, कर दिया उसने, काम कर दिया, काम सौंपा गया था, किसी ने बुला लिया था, वो उसको ज़्यादा याद हो जाएगी क्योंकि वो उसने समझ के याद किया था। और रटने की वाली जो बात है यहाँ पे आपका ख़त्म हो गई। अब क्या होता है, अब उसके साथ वो हो गया ना, तो रटने वाली आपकी क्या हो जाएगी, वो आप भूल जाओगे। अब यही बात होती है कि आपको कोई फिर पूछेगा, ये कि जो होती है कि पिक्चर की जो मूवीज़ होती हैं, पिक्चर की कहानी आपका दिमाग याद कर लेता है। वो यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप माइंड को फ्रेशिंग मूड में रखते ही नहीं हैं, कि मतलब माइंड कह रहा है कुछ और, तुमने उसे प्रेशर दे दिया, कल पेपर है, नहीं कल पेपर है, आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो वही होता है, माइंड को अगर फ्रेश चीज़ों में अगर रिफ्रेश करके, जैसे आप सुबह सुबह क्यों कहते हैं लोग पढ़ना अच्छा होता है, तो सुबह उठ के अगर आप पढ़ रहे हो तो वही होता है कि माइंड फ्रेश रहता है, जो कुछ भी वो कैच कर रहा है। आप सुबह उठ के रटो, एक बार देखो, आप रटोगे तो सुबह ही तो पढ़ा था ये, लेकिन फिर भूल गए, तो माइंड क्या रहता है, उसे प्रेशर फिर मिल जाता है कि रटने वाला है, कोई चीज़ कुछ चीज़ समझ नहीं रहे हो, दिमाग में कुछ इमेज बैठा नहीं रहे हो। वो माइंड कैश तो कर रहा है, लेकिन वो टेम्पोरेरी अपना मेमोरी रख रहा है, इसे हटाना है, ये कैश मेमोरी है आपकी, तो इसे हटा देना है। जिन चीज़ों को आप समझ के याद करोगे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। अब वही चीज़ मैंने जो इमेज बनाई थी कि राम साइकिल, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप याद कर लेना। आज भी मुझे वो चीज़ें क्यों याद है। अब ये चीज़ें होती हैं कि जो वकैब अगर मीनिंग आप याद करते हो, आपने जैसे पढ़ लिया राम साइकिल, राम साइकिल, राम साइकिल, राम साइकिल। अब इसकी हिंदी होती है जर्जर अवस्था में होना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, जंग लग जाना, या पुरानी हो जाना, बहुत सारी पुरानी हो जाना। यहाँ पे लिख देता हूँ जर्जर अवस्था में होना। यहाँ पे ये हो गया जर्जर अवस्था में होना, राम साइकिल। अब इसे आप कितना भी कर लो, आप याद करके दिखा दो मुझे, याद करो तुम आज के 5 दिन बाद मैं फिर यही पूछूंगा। अभी ये नहीं कि इसके बाद आपने कोई मीनिंग नहीं याद की हो, एक मीनिंग थोड़ी ना याद करोगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो एक दिन में एक मीनिंग याद करोगे, तो आप 5 मीनिंग याद करो, 10 मीनिंग याद करो, और वो भी रट की, यानी बोल बोल के राम साइकिल ऐसा, राम साइकिल जर्जर अवस्था में होना, लाइन वाइज याद कर लो, बीच बीच में से याद कर लो। उसके बाद 5वें 6वें दिन में फिर पूछूंगा राम साइकिल क्या होता है, तो आप इसकी मीनिंग कुछ दूसरी बताओगे, दूसरे वाले का इसमें ऐड कर दोगे, इधर का उधर कर दोगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप माइंड को मैप करके इसका प्रतिबिंब या इमेज बना के उसे समझा दोगे तो इजीली समझ पाता है। तो यहाँ से बातें जो भी मैं बता रहा था, मैं वहाँ से निकल के बातें क्या आती हैं। तो आप कुछ भी करो, माइंड को अगर आपको मतलब चेतावनी देते रहना है कि इस चीज़ों को ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद करके रखना है, तो उसे समझाने की कोशिश करो, उसके दिमाग में इमेज बैठाने की कोशिश करो, ना कि उसे लेके भागते रहो। क्योंकि रटने वाली चीज़ें माइंड खुद ही होता है आपका, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि नहीं ये याद रखना है, तो रटने में तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड शास्त्र में रहता है, और आपका जो जब भूल जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है वहाँ पे। तो ये राम साइकिल हो गया, तो इसकी मीनिंग जैसे मैंने बताई थी, राम की साइकिल। अब राम की साइकिल क्या हो चुकी थी, ये राम की साइकिल जो है वो जर्जर अवस्था में आ चुकी थी। तो ये मीनिंग आपके कहीं ना कहीं दिमाग में प्रतिबिंब बना देगी कि राम की कोई साइकिल थी, वो जर्जर अवस्था में पुरानी हो चुकी थी, तो वो जैसे उस पर बैठा वो गिर पड़ा था। तो यहाँ पे आप इमेज बना के याद करोगे तो ये ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अब आपको जो मैंने अभी तक यहाँ पे डेफिनेशन बताई कि रटने में और समझने में क्या फ़र्क होता है, तो अगर इसमें आपको कोई भी त्रुटि लगी हो कि नहीं मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नहीं यहाँ पे आपने सर कुछ ऐसे बताया है। और ये मैं ये नहीं कहता पूरा है सर्वदा सत्य है, कि मैं अभी साइंटिस्ट थोड़ी ना बैठा हूँ, मैंने सब सर्वे करके लिया है इसे। ये तो पढ़ाने के ऊपर से आया है कि बच्चों को मैंने रीड किया है, पढ़ाया मैंने, तो ऑब्जर्व करने पे आया है कि वो ऐसे ऐसे करते हैं, रटते हैं, भूल क्यों जाते हैं वो, तो यही होता है। तो और इसमें आपका अगर कुछ भी कोई भी दिक्कत हुई हो आप मुझे मतलब बता सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो यही बताने के लिए मैं आया था, और आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।